हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ुबैर की पाठशाला। पिछले वीडियो में हमने क्लास 7th में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम इंटीजर्स था उसको कंप्लीट कर लिया था। होपफुली एक्सरसाइज चैप्टर 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर उसमें किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका वहाँ पर आंसर कर देंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शंस मेजर सी पार्ट है कि जो हमारा फ्रैक्शंस क्या है, मान लिया कोई होल पार्ट है, ठीक है। मान लिया कोई चीज़ है, ठीक है। मान लिया ये कोई एक बॉक्स है, इसके कितने 5 पार्ट कर दिए गए, ठीक है। और अगर मैं इसमें से कोई एक, ये क्या है, वो एक बॉक्स था, इसके 5 पार्ट किए गए। एक बॉक्स ये वाला पार्ट मैंने ले लिया, ये मैंने ले लिया, ये मैंने ले लिया, तो मैंने कितने पार्ट ले लिए? 3 पार्ट ले लिए। टोटल कितने पार्ट हैं? 5 पार्ट हैं। तो मैंने जो लिए हैं उसको हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल रूप में लिखने के लिए हम कितने लिए हैं हमारा, यानी कि 3, और टोटल कितने हैं? 5। मतलब कि कोई पूरे ऑब्जेक्ट को पार्ट्स में लिखने की एक जो हमारा मेथड है उसमें ही हम क्या करते हैं, फ्रैक्शंस का यूज़ करते हैं। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि ऊपर का जो पार्ट होता है हमारा वो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कहलाता है और नीचे का पार्ट डिनोमिनेटर कहलाता है। अब तो हम क्लास 7th में इसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह की ऑपरेशंस को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा 2 - 3/5, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है जो वो फ्रैक्शनल रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 है सिर्फ, अपॉन में कुछ भी नहीं है। तो अपॉन में हम क्या ऐड कर लेते हैं, 1 ऐड कर लेते हैं। तो 2/1 - 3/5 ऐसी रहा। अब हमें इसको सॉल्व करना है, माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए ज़रूरी होता है, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था, कि अगर हमें कोई जो 2 फ्रैक्शंस को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। देन हमारे लिए ये काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है जब हमारे डिनोमिनेटर इक्वल हो जाते हैं। तो एक डिनोमिनेटर हमारे यहाँ पर अलग हैं, ये एक 1 है और एक 5 है। तो इन दोनों को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम 1 और 5 का क्या आ जाता है, आपका 5 ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 है, जो हमारा एलसीएम आता है उसके इक्वल दोनों के डिनोमिनेटर को करना होता है। तो अब देखेंगे यहाँ पर 2/1 है, यहाँ 3/5 है। तो इसका तो डिनोमिनेटर पहले से 5 है और इसका 1 है। तो इस 1 को 5 हमें बनाना है, ये 5 पहले से है, यानी कि इसको चेंज करना है बस। तो हमने लिखा 2/1। 1 में हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि 5 हो जाए, तो हम 5 से ही करेंगे। तो 5 से नीचे मल्टीप्लाई तो ऊपर भी करना होती है। तो 2 5 are 10, ठीक है, अपॉन 1 5 ज़ा 5। तो यानी कि इसका वैल्यू कितने आ गए, 10/5। तो यानी कि 2 की वैल्यू हम रख सकते हैं 10/5। तो ये रखा हमने 10/5 माइनस, और ये पहला वाला जो था 3/5, ये ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। अब दोनों के डिनोमिनेटर हम देखेंगे कि इक्वल हो चुके हैं, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो हम इसको एक ही टाइम लिख लेते हैं और ऊपर जो ऑपरेशन हो रहा होता है वो कर लेते हैं, यानी कि 10 - 3। 10 - 3 आपका 7 बचेगा, अपॉन में 5। ये क्या है, 7/5, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, 7 और ये 5, तो 7 यहाँ लिखा हमने और 5 यहाँ लिखा। 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 1 ज़ा 5 हो जाता है। कितना बचेगा आपका 2। तो हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, जो हमारा ये होल पार्ट आ गया कितना 1, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। और ये 2/5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1 कंप्लीट 2/5, ठीक है। ये आंसर है। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं, इसी का बी पार्ट है हमारा 3/5 प्लस 2/7। इसमें हमें 2 फ्रैक्शंस को ऐड करना है, लेकिन इन दोनों में भी डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, किसका, 5 और 7 का। तो हमने लिखा एलसीएम ऑफ 5 and 7। 5 और 7 का एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा 5, यहाँ 7। 2 से कट जाएगा 5 या 7, नहीं। फिर 3 से देखेंगे, 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। फिर 5 से ही काटेंगे, तो 5 1 ज़ा 5। 7 नहीं आता है टेबल में, तो 7 ऐसे आ गया। फिर 7 से कट करेंगे, 7 1 ज़ा 7। तो ये कितना आ गया आपका, 5 7 ज़ा 35। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया, 35। अब हमें दोनों के डिनोमिनेटर को 35 बनाना है। कैसे बनाएं 35, देखिए
3 अपॉन 5 लिखेंगे तो हमने लिखा 3 अपॉन 5। 5 को 35 बनाने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करें? 7 से। तो 7 से नीचे की तो ऊपर भी करना होती है। तो 3 7 ज़ा 21 अपॉन 5 7 ज़ा 35। ठीक है, अब ये वाले को सॉल्व करेंगे 2 अपॉन 7, इसको भी डिनोमिनेटर 35 बनाना है। तो 2 अपॉन 7 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 35 हो जाए? तो 5 से। तो 5 से ऊपर भी और नीचे भी। 2 5 ज़ा 10 और 7 5 ज़ा 35। तो 10 अपॉन 35 हो गया। तो पहले वाले की वैल्यू क्या आई थी? 3 अपॉन 5 की वैल्यू 21 अपॉन 35, तो ये लगाया हमने। प्लस 2 अपॉन 7 की वैल्यू कितनी आई थी? ये आई थी हमारी 10 अपॉन 35, ये लगाया। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, हम ऐसे लिख देंगे, ऊपर का ऊपर ऐड कर लेंगे, यानी कि 21 प्लस 10, ये लिखा। 21 प्लस 10 कितना होता है आपका? 31 अपॉन में 35। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी का सी पार्ट है 2 कंप्लीट 2 अपॉन 3, जो कि मिक्स फ्रैक्शन में है, प्लस 3 कंप्लीट 1 अपॉन 2। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 2 से। 3 2 ज़ा 6, प्लस का ये ऐड कर देते हैं, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8 अपॉन 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 8 अपॉन 3 प्लस। अब देखिए यहाँ 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7 अपॉन 2। तो यहाँ पर 3 है और ये 2 है। अब हम दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, एलसीएम निकाल कर हम क्या करेंगे? दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। तो एलसीएम हमारा 3 और 2 का कितना हो जाता है? 6। तो 8 अपॉन 3 लिखा। 3 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 6 हो जाए? तो 2 से। तो 2 से ऊपर भी नीचे भी। 8 2 ज़ा 16 अपॉन 3 2 ज़ा 6, तो 16 अपॉन 6 आ गया। ऐसे ही हमारा 7 अपॉन 2 है, तो 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, 7 3 ज़ा 21 और 2 3 ज़ा 6, तो ये हो गया 16 अपॉन 6 प्लस ये 21 अपॉन 6। एलसीएम दोनों का सेम है 6, ये लिख देंगे। ये 16 प्लस का 21 दोनों को ऐड करेंगे 37 हो जाएगा अपॉन 6। अगेन इसको देखिए, यहाँ पर न्यूमरेटर ऊपर वाला पार्ट बड़ा है, नीचे वाला पार्ट छोटा है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम लिखेंगे 37 इधर और यहाँ 6। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36। तो यहाँ आ गया 6 अपॉन, तो ये 6 6 ज़ा कितना हो गया? 36, 1 बचा, तो ये कितना हो गया? 6 कंप्लीट 1 अपॉन 6। ये आपका आंसर हो जाएगा मिक्स सेक्शन में। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हमारे फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए फर्स्टली क्या करना होगा? ये हमारा फ्रैक्शंस दिए हुए हैं 2 अपॉन 9, 2 अपॉन 3, 8 अपॉन 11। डिसेंडिंग ऑर्डर हम जानते हैं कि जो क्या होता है आपका, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, मतलब घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? जब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं? पहले तो जब हम कंपेयर, ठीक है, कोई भी 2 फ्रैक्शन या 3 फ्रैक्शंस हैं, उनको कंपेयर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके डिनोमिनेटर इक्वल हो। तब हम न्यूमरेटर को कंपेयर करके बता देते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, 2 अपॉन 9 है, 2 अपॉन 3 है और 8 अपॉन 11 है। यहाँ इसका डिनोमिनेटर 9 है, इसका 3 है और इसका 21 है। तो हमें तीनों के डिनोमिनेटर को फर्स्टली इक्वल करना होगा। तो तीनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हम क्या कर देंगे? तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ऑफ किस किस का? 9 का, 3 का और 21 का निकालते हैं। यहाँ पर लिखा हमने 9 3 21। क्या करते हैं? पहले 2 से कोशिश करते हैं, 2 से कोई भी नहीं आएगा तो हमने छोड़ दिया, 3 से स्टार्ट किया। तो 3 यहाँ पर डाला, 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 1 ज़ा 3 होता है और 3 7 ज़ा 21 होता है। अगेन 3 डालेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 1 ये वाला ऐसे आ जाएगा। 3 के टेबल में 7 नहीं आता है तो 7 ऐसे, ये 7 बच गया है तो 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा। तो 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। तो एलसीएम कितना आ गया आपका? 63। अब हमें 63 जो एलसीएम आया है वही क्या करना है? सभी के डिनोमिनेटर को बनाना है 63। तो हमने लिखा पहला वाला नंबर, यानी पहला वाला फ्रैक्शन 2 अपॉन 9 है। 9 को 63 बनाने के लिए क्या करें? 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। 9 7 ज़ा 63 हो गया और 2 की मल्टीप्लाई 7 से की, 2 7 ज़ा 14 हो गया। ऐसे 2 अपॉन 3 था,
तो इसमें भी 3 की मल्टीप्लाई किससे करें कि 61 हो जाए, हमें पता है 63 हो जाए। तो 63 हमें पता है 21 3 ज़ा 63 होता है, तो 21 से मल्टीप्लाई की ऊपर नीचे, तो 21 3 ज़ा 63 और 21 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 42 हो जाएगा। ऐसे ही हमारा तीसरा वाला था 8/21। 21 में कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 63 हो जाए, 3 से, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर ली। 8 3 ज़ा 24 और 21 3 ज़ा 63। अब देखिए तीनों के डिनोमिनेटर इक्वल है, यहाँ भी 63, यहाँ भी 63, यहाँ भी 63। तीनों के डिनोमिनेटर जब हम इक्वल हैं तो हम न्यूमरेटर्स की कंपैरिजन कर लेंगे, तो हम लिख देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, क्योंकि तीनों के डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वही नंबर भी बड़ा होगा। तो न्यूमरेटर सबसे बड़ा इसका है 42/63। ये वैल्यू किसकी थी, 2/3, तो 2/3 सबसे बड़ा है, तो हमने लिखा 2/3 इज ग्रेटर देन, बड़ा है, किससे बड़ा है, 42 से छोटा कौन सा है, 24/63। 24/63 वैल्यू किसकी थी, 8/21 की, तो ये 8/21 ये बड़ा है, इज ग्रेटर देन किससे, इससे छोटा कौन सा है, 24/63 से, ये है 14/63। तो ये किसकी वैल्यू है, 2/9 की, तो ये 2/9 ये आपका आंसर हो जाएगा। होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा, हमने डिसेंडिंग ऑर्डर निकाल लिया है। आगे हम बात करेंगे, इसी का बी वाला पार्ट है, इसमें भी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर ही निकालना है। 1/5, 3/7, 7/10। ठीक है, तो 1/5 है, 3/7 है, 7/10 है। इन तीनों के भी डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। जब हमें कंपेयर करने के लिए डिनोमिनेटर इक्वल चाहिए तो हम क्या निकालेंगे, तीनों के एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ किस का, तीनों के डिनोमिनेटर का, यानी कि 5 का, 7 का और 10 का। लिख दिया 5 7 एंड 10 निकालते हैं। यहाँ पर देखिए 5 7 10। अब हम यहाँ पर 2 डालेंगे, 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, ऐसे उतार लेंगे। 2 के टेबल में 7 भी नहीं आता है, ऐसे ले लेंगे। 2 के टेबल में 10 आता है, लेकिन 2 5 ज़ा 10, तो 5 आ जाएगा। अगेन अब देखिए यहाँ पर 3 के टेबल में भी नहीं आते हैं ये तीनों, ना 2 के टेबल में आते हैं, तो 5 के में देखेंगे तो 5 1 ज़ा 5। 5 के टेबल में 7 नहीं आता है, तो ऐसे ही, और 5 के टेबल में 1 ज़ा 5 आ जाएगा। अगेन यहाँ 7 बचा है, तो 7 1 ज़ा 7। अब देखिए 2 5 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70, यानी कि एलसीएम कितना आ गया, 70। ये 70 आ गया, इसका मतलब है कि हमें तीनों के डिनोमिनेटर को अब 70 बनाना है। तो 1/5 था पहला, ठीक है, तो 5 में कितने से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 70 आ जाए, तो 14 5 ज़ा 70 होता है, तो 14 से हमने नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करना होगी। तो 14 की मल्टीप्लाई 1 से 14/14 5 ज़ा 70, तो डिनोमिनेटर हमें 70 लाना था, वो आ गया पहले वाले का। दूसरे हैं आपका 3/7। 3/7, 7 को हमें 70 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करें, 7 में 10 से, तो 10 से यहाँ करेंगे तो ऊपर भी करना होगी। 3 10 ज़ा 30, 7 10 ज़ा 70, तो 30/70 ये हो जाएगा। ऐसे ही हमारा 7/10 है तीसरा वाला, तो 7/10 है, 10 को 70 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करें, 10 में 7 से, तो 7 से नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करना होगी। 7 7 ज़ा 49, 10 7 ज़ा 70, तो ये तीनों हमारे आ गए। अब इसमें देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर देखिए तीनों के डिनोमिनेटर इक्वल हैं 70। अब हम न्यूमरेटर्स की कंपैरिजन कर देंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही नंबर भी बड़ा होगा, यानी कि 49/70 सबसे बड़ा लग रहा है। इसकी वैल्यू किसकी है, ये 7/10 की, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे 7/10 इज ग्रेटर देन, 7/10 बड़ा है, किससे बड़ा है, इससे बड़ा होगा 30/70, यानी कि इसकी ये किसकी वैल्यू थी, 3/7 की, तो 3/7 से, और 3/7 किससे बड़ा है, इससे बड़ा होगा 14/70 से, तो 14/70 किसकी वैल्यू थी, 1/5 की, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया। होपफुली यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। ठीक है, तो देखिए क्या है, इन अ मैजिक स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक मैजिक स्क्वायर में द सम ऑफ नंबर इन ईच रो। ठीक है, हर रो में, रो हमारी एक ये होगी, एक ये होगी और एक ये होगी, तो ये जो नंबर्स दिए हैं इनका जो सम है तीनों ही रो में वो, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए। इन ईच कॉलम, हर कॉलम में, यानी कि एक C1 होगा, कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, इसमें भी इनका भी सम इक्वल होना चाहिए। एंड अलोंग द डायगोनल्स इज सेम, और जो डायगोनल्स हैं, देखिए डायगोनल्स क्या होंगे, एक डायगोनल ये होगा और एक डायगोनल ये होगा। ठीक है, तो इनका भी सम इक्वल होना चाहिए। अगर ये सारे इक्वल हैं तो वो हमारा मैजिक स्क्वायर होगा और अदरवाइज नहीं होगा। तो कह रहा है इस जैसा मैजिक स्क्वायर जो दिया हुआ है, ये मैजिक स्क्वायर है क्या, देखते हैं। देखिए इसमें हमारा ये जो स्क्वायर है इसमें क्या है, 3 रो है, एक तो रो 1, एक रो 2 और एक रो 3। ऐसे 3 कॉलम है, C1,
कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। डायगोनल भी 2 हो जाएंगे, एक तो डायगोनल ये हो जाएगा और एक डायगोनल ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं सम ऑफ R1 मतलब रो 1 का सम। रो 1 में क्या क्या है 4/7 प्लस 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11 लिखा 4/11 9/11 2/11। एलसीएम सबका 11 आ जाएगा। 4 प्लस 9 प्लस 2, 4 और 9 13 प्लस 2 15/11। इनका सम कितना आ गया 15/11 आ गया। पहले रो 1 आ गई। अब रो 2 देखेंगे तो रो 2 में देखिए क्या है 3/11 है, 5/11 है, 7/11। तो लिखेंगे सम ऑफ रो 2 R2 का सम 3/11 पहला लिख दिया 3/11। दूसरा 5/11 तो 5/11 लिख दिया। प्लस तीसरा क्या है 7/11 तो 7/11 लिख दिया। तीनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख देंगे 11। ऊपर ऐड कर लेंगे 3 + 5 + 7। 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, 8 और 7 15 तो 15/11 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे सम ऑफ रो 3 यानी कि जो हमारे तीसरी वाली रो है। तीसरी वाली रो है क्या है ये और ये, इनमें 3 टर्म है। तो ये वाले में क्या है 8/11, 1/11 और 6/11। तो इनका सम निकाल लेंगे। तो सम ऑफ रो 3 सॉरी, तो 8/11 पहला टर्म, दूसरा टर्म 1/11, तीसरा टर्म 6/11। एलसीएम फिर भी सेम है तो 11 आ जाएगा। ये ऐड कर देंगे 8 + 1 + 6। 8 में 1 ऐड करेंगे 9, 9 और 6 15/11। ये तो तीनों इक्वल आ गए हैं। अब हम कॉलम के लिए देखेंगे। ठीक है, तो कॉलम क्या है हमारा ये है कॉलम C1। तो हम निकालेंगे सम ऑफ कॉलम 1। कौन कौन से टर्म लेंगे 4/11, 3/11 और 8/11 ले देते हैं। तो लिखा हमने सम ऑफ C1 यानी कि कॉलम 1 का। क्या बताया मैंने 3 टर्म 4/11, 3/11 और 8/11। हमारा एलसीएम सेम आ गया 11। तो ये ऐड कर देंगे 4 + 3 + 8, 4 और 3 7, 7 और 8 15 हो जाएगा। तो 15/11 इसका भी वैल्यू आ गई। अब सम ऑफ C2 मतलब कॉलम 2। कॉलम 2 में कौन कौन से टर्म है देखिए ये 9/11, 5/11, 1/11। तो लिखेंगे सम ऑफ C2 यानी कि कॉलम 2 9/11, 5/11, 1/11। सबका देखो डिनोमिनेटर सेम है 11 आ गया। अब ये ऐड कर देंगे 9 + 5 + 1, 9 और 5 कितना होता है 14, 1 15/11 आइए आ गया। अब कॉलम 3 देखेंगे। कॉलम 3 में क्या है 2/11, 7/11 और 6/11। तो लिख दिया हमने कॉलम 3 में 2/11, 7/11, 6/11। तीनों के डिनोमिनेटर सेम है 11 आ गया। तो 2 + 7 + 9, 2 और 7 9, 9 और 6 15/11 ये भी आ गया। अब हम निकालेंगे डायगोनल। डायगोनल मैंने बताया था क्या होगा देखो पहला एक डायगोनल ये होगा ये, तो ये 4/11, 5/11 और 6/11 आएगा। दूसरे वाले में 2/11, 5/11, 8/11। तो डायगोनल पहला ले लेंगे पहले 4/11, 5/11 और 6/11। तो लिखा हमने सम ऑफ डायगोनल 1। क्या लिखा 4/11, 5/11, 6/11। एलसीएम सेम है 11 ही। तो 4, 5, 9, 9 और 6 15/11 आ गया। अब डायगोनल 2 दूसरा वाला लेंगे। तो इसमें ये 2/11 है, 5/11 और 8/11। तो 2 और 5 दोनों सबके डिनोमिनेटर सेम है तो यहीं पे देख लेते हैं 2 और 5 7, 7 और 8 15/11। ये भी ऐसे ही आ जाएगा। तो लिख दिया हमने 2/11, 5/11, 8/11। एलसीएम सेम आया 11। 2 में 5 को ऐड किया 7 और 8 15/11। तो सभी इक्वल आ रहे हैं। तो सम ऑफ R1 का R2 R3 तीनों रो इक्वल है। C1 C2 C3 तीनों कॉलम इक्वल है। दोनों डायगोनल D1 D2 इक्वल है। सभी इक्वल होते हैं तो क्या होता है मैजिक स्क्वायर होता है। तो यस इट इज़ अ मैजिक स्क्वायर। तो जो दिया हुआ हमारा स्क्वायर है वो मैजिक स्क्वायर है। ठीक है, होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि सब्सक्राइबर ज़रूरी है। ओके, थैंक यू गाइस।